वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 32वें सर्ग में बताया गया है कि पूर्व काल में कुश नामक प्रसिद्ध तपस्वी राजा थे। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र, धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करते थे और उनके प्रत्येक संकल्प आसानी से पूर्ण होते थे। राजा कुश की पत्नी विदर्भ देश की राजकुमारी थी और उनको राजा के समान 4 पुत्र उत्पन्न हुए: कुशाम्ब, कुशनाभ, असुरतिरजस और वसु। कुशाम्ब ने कुशाम्बीपुरी बसाई। कुशनाभ तेजस्वी महा उत्साही थे और उन्होंने महोदया नामक नगर बसाया। असुरतिरजस ने धर्मारण्य नगर बसाया। वसु ने गिरिव्रज नामक नगर बसाया और गिरिव्रज वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनके चारों ओर 5 पर्वत हैं और सोन नदी मगध देश में आई और सुमागधी नाम से प्रसिद्ध हुई। कुशनाभ ने घृताची अप्सरा से विवाह करके 100 परम उत्तम अप्सराओं को जन्म दिया। वायुदेव उन सब की सुंदरता से मोहित होकर उनसे विवाह करना चाहते थे, परंतु बिना पिता की आज्ञा के उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कुपित वायुदेव ने उन सबको कुब्ज दोष दे दिया और उन्हीं दिनों चूली नामक प्रसिद्ध एक महातेजस्वी नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि ने वेदोक्त तप का अनुष्ठान किया। उस समय एक गंधर्व कुमारी सोमदा, उर्मिला की पुत्री, उन तपस्वी की उपासना कर रही थी। सोमदा की सेवा से प्रसन्न होकर तपस्वी चूली ने सोमदा की इच्छा को पूरा करने के लिए मानसिक संकल्प से परम उत्तम ब्रह्म तप से संपन्न पुत्र ब्रह्मदत्त उनको प्रदान किया। कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त से अपनी 100 कन्याओं का विवाह रचाया और सब कन्याएं कुब्ज दोष से मुक्त हो गई। वात रोग के रूप में आए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। कन्याओं के विवाह के पश्चात कुशनाभ को परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और गाधी ही विश्वामित्र के पिता थे। तो कुश कुल में उत्पन्न होने के कारण विश्वामित्र कौशिक कहलाए। कौशिक की बड़ी बहन सत्यवती उत्तम व्रत वाली थी और सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि से हुआ। सत्यवती स्वर्गलोक चली गई। फिर वही महानदी कौशिकी के रूप में धरती पर अवतरित हुई। कुशवंश सदा ही महान, धर्मपरायण और ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी थे और विश्वामित्र कुशवंश में सबसे श्रेष्ठ थे। सरिताओं में कौशिकी श्रेष्ठ थी और अपने कुल की कीर्ति का प्रकाशित करने वाली। अगले दिन गंगा तट पर पहुंचकर विश्वामित्र गंगा नदी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हिमवान पर्वत और उनकी पत्नी मेना की 2 पुत्रियां थीं, गंगा और उमा। देवताओं ने देव कार्य को सिद्ध करने के लिए गंगा को हिमालय से मांगा। पहले गंगा आकाश मार्ग में गई, फिर रमणीय देव नदी के रूप में लोगों के पाप दूर करने के लिए रसातल में पहुंची थी। दूसरी कन्या उमा ने शिव जी की तपस्या करके उनको वर के रूप में प्राप्त किया था। उमा से विवाह करने के बाद शिव जी के तेज को अग्नि और वायु ने संभाला और अग्नि से व्याप्त होने पर तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हुआ। उसी वन में अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ, पर देवी उमा कुपित हो गई कि बिना उनके गर्भधारण के देवताओं ने और शिव जी के तेज से कार्तिकेय को उत्पन्न कर दिया। उमा जी ने देवताओं और भूमि को श्राप दिया कि वो संतानहीन रहेंगे और शिव जी हिमालय के उत्तर भाग में उमा जी के साथ तप करने चले गए। ब्रह्मा जी के कहने पर देवताओं ने शिव जी के तेज को अग्निदेव के द्वारा गंगा में स्थापित कर दिया। गंगा शिव जी के असीम तेज के साथ सुवर्ण में मेरुगिरी में प्रकट हुई। 6 कृतिकाओं ने बालक को दूध पिलाया, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हुआ। महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए स्कंद कहलाए। बालक स्कंद ने 6 मुख से 6 कृतिकाओं का दूध पिया और एक ही दिन दूध पीकर शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से देवताओं की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त कर ली। देवताओं ने उनके देव सेनापति के पद में अभिषेक किया। जो मनुष्य कार्तिकेय से भक्तिभाव रखता है वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंदलोक में जाता है। विश्वामित्र श्री राम को अयोध्या नगरी में उनके पूर्वज राजा सगर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। सगर की पहली पत्नी विदर्भ राजकुमारी केशनी बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी।
उनकी दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री और गरुण की बहन थी। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा सगर अपनी पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्व होने पर श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया कि राजा सगर की एक रानी एक पुत्र को जन्म देगी और दूसरी रानी 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। राजा सगर की पहली पत्नी केशनी ने राजा के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तब गरुण की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंच नगर के बालकों को पकड़कर जल में फेंक देता। जब वे डूबने लगते तो उन्हें देखकर हंसा करता। इस प्रकार पापाचार करके जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने लगा तो राजा सगर ने उसे नगर से बाहर कर दिया। असमंच के पुत्र का नाम अंशुमान था। वह बड़ा पराक्रमी, मधुर वचन बोलने वाला और लोगों को प्रिय था। राजा सगर के मन में यज्ञ करने की इच्छा हुई। उन्होंने विंध्याचल और हिमालय के बीच के स्थल पर यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के अश्व की रक्षा का भार उन्होंने सुदृढ़ धनुर्धन महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया। परंतु पर्व के दिन इंद्र ने राक्षस का रूप धारण कर उस घोड़े को चुरा लिया और राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व को खोज निकालने का कार्य सौंपा। सारे पुत्रों ने धरती को खोदना शुरू कर दिया। धरती के अंदर रह रहे कई जीव मारे गए। धरती भी पीड़ा से चित्कार उठी। गंधर्व, असुर, नाग सहित सारे देवता घबराकर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने देवताओं को आश्वासन दिया कि सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर पृथ्वी को धारण करते हैं और उनकी क्रोधाग्नि से सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पूर्व दिशा में खुदाई करने पर सगर पुत्रों को गजराज विरूपाक्ष दिखाई दिए, जिसने पर्वत को वन सहित संपूर्ण पृथ्वी को मस्तक पर धारण कर दिया था। दक्षिण दिशा में महापद्म गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। पश्चिमी दिशा में पर्वताकार दिग्गज सोमनाराद का दर्शन किया। उत्तर दिशा में श्वेतभद्र नामक दिग्गज दिखा और पूर्व दिशा में उन्हें सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल मिले। घोड़ा भी भगवान कपिल के पास चल रहा था। रोष में आकर सगर पुत्र उन्हें अश्वचोर समझकर मारने दौड़े। भगवान कपिल ने भी क्रोधित होकर हुंकार किया और जिससे सारे सगर पुत्र जलकर राख हो गए। सगर की आज्ञा से अंशुमान रसातल में जाकर घोड़े को ले आते हैं और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाते हैं। तो जब अंशुमान अपने चाचाओं के राग को देखकर जलांजलि देने के लिए जलाशय ढूंढ रहे थे, तब सगर पुत्रों के मामा गरुण ने आकर अंशुमान को समझाया कि सगर पुत्रों का वध जगत के कल्याण के लिए हुआ है। गंगा जल से इन चाचाओं का तर्पण करो, तब उनको स्वर्गलोक मिलेगा। और अंशुमान को सगर के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए अश्व लेकर जाने के लिए कहा। अंशुमान के मुख से सवृतांत सुनकर सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ संपूर्ण किया और राजधानी लौटने के बाद सगर ने गंगा को लाने के विषय में विचार किया, पर नहीं पहुंच सके और 30,000 वर्षों तक राज्य करके स्वर्गलोक चले गए। सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वह भी महान पुरुष थे। दिलीप को राज्यभार सौंपकर अंशुमान हिमालय पर कठोर तपस्या करने लगे। 32,000 वर्षों तक तप करके शरीर त्याग करके वो स्वर्ग सिधार गए। महातेजस्वी दिलीप सगर के 60,000 पुत्रों को गंगा जल द्वारा जलांजलि देने के विषय में चिंतित रहते थे कि कैसे अपने पितामहों का पितरों का उद्धार करें। तब उनको भगीरथ नामक धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। 30,000 वर्षों तक राज्य करके दिलीप राजा अपने पुण्य कार्यों के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ मंत्रियों पर राज्य की कार्य की रक्षा का भार सौंपकर गंगा जी को धरती पर उतारने के लिए गोकर्ण तीर्थ में कठोर तपस्या करने चले गए। वो एक महीने में ही आहार ग्रहण करते थे और 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद
ब्रह्मा ने देवताओं के साथ आकर उनको वर मांगने के लिए कहा। गंगा को धरती पर लाने के लिए शिव की तपस्या करने के लिए कहा। 1 वर्ष कठोर तपस्या के बाद शिव जी उनसे प्रसन्न होकर गंगा को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हुए और गंगा को बिंदु सरोवर में ले जाकर उन्होंने छोड़ दिया। वहाँ छूटते ही गंगा की 7 धाराएं हो गई। सुचक्षु, सीता, महानदी, सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई और हाड़लिदी, पावनी और नलिनी, ये 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गई। 7वीं धारा भागीरथी के पीछे पीछे चली और उसी मार्ग में पराक्रमी राजा जहनु यज्ञ कर रहे थे। तो गंगा जी उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। तो राजा जहनु गंगा का गर्व समझकर उस पर कुपित हो गए और सारा जल पी गए। तब देवता महात्मा जहनु की स्तुति करने लगे और गंगा को उनकी कन्या बना दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने उनको छोड़ दिया और इस प्रकार गंगा जाह्नवी कहलाई।